नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हम आज जा रहे हैं महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी के उस पुराने पुलिस स्टेशन की ओर जिसे लोग अब भूतिया पुलिस स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी सफर को, जहां रहस्य, डर और मौत आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब चलिए अंधेरे की दुनिया में कदम रखते हैं। महाराष्ट्र के कोकण इलाके में स्थित सावंतवाड़ी शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। ये जगह है सावंतवाड़ी का पुराना पुलिस स्टेशन, जिसे लोग अब भूतिया पुलिस स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये पुलिस स्टेशन करीब 100 साल पहले ब्रिटिश काल में बनाया गया था। एक समय ये क्षेत्र का सबसे व्यस्त पुलिस स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज इसकी वीरानी और सन्नाटे में एक अजीब सा भय छिपा हुआ है। इस स्टेशन के बंद होने के पीछे एक भयानक घटना छिपी है, जिसे जानकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। ये कहानी 1980 के दशक की है, जब इस पुलिस स्टेशन में लोगों की गहमागहमी हुआ करती थी। इस क्षेत्र के लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए यहाँ आया करते थे। उस समय के पुलिस इंस्पेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर रामदास पाटिल। पाटिल साहब अपने कड़े स्वभाव और अनुशासन के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। उनकी नज़र में अपराधियों के लिए कोई दया नहीं थी। पुलिस स्टेशन के सारे कर्मचारी उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनसे डरते भी थे, क्योंकि पाटिल साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उन्होंने अपनी सख्ती से कई बड़े बड़े मामलों को सुलझाया था। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे सावंतवाड़ी को हिला कर रख दिया। पास के जंगल में एक साधु की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। साधु का नाम गुरु बालकदास था, जो कई सालों से उस जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके बारे में लोग कहते थे कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वे किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन जो भी उनके पास जाता उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता। गुरु बालकदास की मौत को लेकर गांव वालों में काफी बेचैनी फैल गई। लोग कहने लगे कि साधु के साथ कुछ अनहोनी हुई है और उनके साथ किसी ने छल किया है। इंस्पेक्टर पाटिल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच की प्रक्रिया में इंस्पेक्टर पाटिल ने अपने सबसे विश्वसनीय पुलिसकर्मी हवलदार गोविंद राणे को इस मामले की तह तक जाने को कहा। राणे साहब एक ईमानदार और निडर पुलिसकर्मी थे, जो कभी किसी मामले से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने तुरंत जंगल की तरफ रुख किया, जहां गुरु बालकदास का शव मिला था। जांच के दौरान कुछ अजीब बातें सामने आईं। साधु की मौत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय के गहरे भाव थे, मानो उनकी मौत से पहले उन्होंने कुछ बहुत डरावना देखा हो। राणे को गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उस जंगल में रात के समय कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहां भूत प्रेतों का साया है। पहले भी कई लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का सामना किया था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने रात में सफेद कपड़ों में एक स्त्री को जंगल में घूमते हुए देखा है, जो वहां की आत्माओं की रानी मानी जाती है। राणे इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सिर्फ ग्रामीणों के अंधविश्वास है और साधु की मौत के पीछे जरूर कोई ठोस कारण होगा। लेकिन जब उन्होंने गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें महसूस हुआ कि इस केस में कुछ अजीब है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस स्टेशन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राणे ने बताया कि रात के समय स्टेशन के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के चलने की आवाज आती, कभी दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की। कई बार तो स्टेशन के कर्मचारी अपनी जगह पर कुछ हिलता डुलता भी महसूस करते थे, लेकिन जब वे देखते तो वहां कुछ नहीं होता। एक रात राणे साहब जब अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्हें अचानक अपने सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, साया गायब हो गया। राणे ने सोचा कि यह उनका भ्रम था, लेकिन अगले दिन उसी साय को स्टेशन के अन्य कर्मचारियों ने भी देखा। ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती गई और पुलिस स्टेशन में काम करने वाले लोग डरे रहने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर पाटिल इन सब बातों को बकवास मानते थे। उनका मानना था कि यह सब लोगों की कल्पना है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
एक रात जब राणे साहब अपनी गश्त से लौटे तो पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें एक स्त्री खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राणे ने उससे पूछा कि वह इस समय यहाँ क्यों खड़ी है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई। राणे डर गए थे, लेकिन उन्होंने इस घटना को किसी से साझा नहीं किया। अगले दिन राणे साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया और वह अजीब अजीब बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि वह स्त्री हर रात उनके सपनों में आती है और उन्हें जंगल में बुलाती है। कुछ ही दिनों में राणे साहब की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन के सही कर्मचारियों में भय फैल गया। राणे की मौत के बाद इंस्पेक्टर पाटिल इस केस को बंद करने के मूड में आ गए थे, लेकिन तभी एक और भयानक घटना घटी। एक रात पाटिल साहब अपने दफ्तर में अकेले बैठे थे जब अचानक उनके सामने वही सफेद साड़ी वाली स्त्री प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी थीं और वह इंस्पेक्टर पाटिल की ओर इशारा कर रही थी। पाटिल साहब ने डर के मारे अपनी पिस्तौल निकाली और उस स्त्री पर गोली चला दी, लेकिन गोली चलने के बाद वहां कोई स्त्री नहीं थी। पाटिल साहब को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गए। अगले दिन जब बाकी पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्होंने इंस्पेक्टर पाटिल को उनके दफ्तर में मरा हुआ पाया। उनके चेहरे पर वही भय का भाव था जैसा गुरु बालकदास के चेहरे पर था। इस घटना के बाद सावंतवाड़ी के पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था कि उस स्टेशन में कुछ अज्ञात शक्तियां हैं जो वहां काम करने वालों को मार डालती हैं। आज भी सावंतवाड़ी के पुराने पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते समय लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रात के समय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी वाली स्त्री को घूमते हुए देखा है। कई वर्षों के बाद भी इस जगह के रहस्य का कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका है। लेकिन एक बात तय है, सावंतवाड़ी का भूतिया पुलिस स्टेशन आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है।